सो इस प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, ए आर एक्स आर आई प्लस वाई आर जे प्लस जेड आर के आर वेयर आर आर 1 2 3 आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर। ठीक है, डिटर्मिनेंट की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है a1 अगर मैं मानता हूँ a1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, सिमिलरली a2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, सिमिलरली a3 x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 y2 y3 and z1 z2 z3 is nothing but the box product of a1 a2 a3. This is nothing but the box product of a1 a2 a3. एंड बॉक्स प्रोडक्ट किसको डिनोट करता है, बॉक्स प्रोडक्ट वॉल्यूम को डिनोट करता है जो इन तीनों वेक्टर्स के मिलने से बन रही है, इन तीनों वेक्टर्स के मिलने से बनने वाले पैरेललोपिपेड से बनती है। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है कि तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इन तीनों के मिलने से जो वॉल्यूम बनेगी वो कितनी होगी। सो मॉड ऑफ a1 a2 a3 का बॉक्स प्रोडक्ट दिस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम कितनी होगी इसकी 1 इंटू 1 क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मॉड ऑफ a1 a2 a3 के मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ a1 a2 a3 की वैल्यू क्या हो सकती है, मॉड ऑफ a1 a2 a3 की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, दैट कैन बी प्लस माइनस 1। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1, आंसर विल बी प्लस माइनस 1। ठीक है।